लाइट की वजह से लोग परेशान हैं। जैसे ही शाम ढलती है, शहर अंधेरे की चादर में ढक जाता है। ये कहानी हर दिन की, भोपाल हो, उज्जैन हो या फिर ग्वालियर, हर जगह यही हालात हैं। स्ट्रीट को लेकर नगर निगम के अधिकारी मौन हैं, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। सिर्फ यही कहा जाता है जो भी समस्या होगी उसका समाधान होगा, लेकिन सवाल यही आता है कि कब होगा समाधान। बंद स्ट्रीट लाइट की वजह से हर दिन लोगों को अंधेरे से फाइट करनी पड़ती है। शहर शहर अंधेरा, जिंदगी पर भारी। शाम होते ही राजधानी भोपाल के कई इलाके अंधेरे में डूब जाते हैं। इस वजह से आने जाने वाले लोगों को या आम जनता को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है और इस वजह से कई बार वो हादसों के शिकार हो जाते हैं। अभी हम जिस जगह पर हैं, आप देख रहे हैं, दोनों तरफ से लोग आने और जाने वाले लोगों को अंधेरे में से ही अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके लिए जिस रोड से वो गुजर रहे हैं वहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। बंद स्ट्रीट लाइट, अंधेरे से फाइट। कई बार ऐसे सुनसान इलाके दुर्घटनाओं का और लूट का, अन्य दूसरी प्रकार की घटनाओं का होने का भी कारण बनते हैं। यहाँ के आम लोगों का कहना है कि हमने कई बार इस विषय में जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को अवगत भी कराया, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। लोग हो रहे परेशान, जिम्मेदार मौन। जहाँ लाइट नहीं रहती है वहाँ प्रयास करते हैं लाइट बनी रहे। सौर ऊर्जा से चलने वाले सिग्नल हैं, तो अधिकांश जगह सौर ऊर्जा से चलते हैं। बारिश के मौसम में थोड़ा सा वीकनेस आ जाती है सौर ऊर्जा में, लेकिन लगातार प्रयास रहता है कि हर चौराहा ट्रैफिक सिग्नल चलता रहे। अंधेरे में शहर, हर दिन की यही कहानी है। शाम ढलते ही राजधानी भोपाल में अंधेरा छा जाता है। कहने को तो सड़क पर स्ट्रीट लाइट है, लेकिन महीनों से बंद पड़ी है। लोग परेशान हैं और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से अनजान हैं। कुछ ऐसे ही हालात ग्वालियर शहर के हैं, जहां अंधेरे की चादर में धीमी रफ्तार में वाहन चलते हुए नजर आते हैं। कहने को तो ग्वालियर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का क्षेत्र है, लेकिन स्ट्रीट लाइट की बत्ती महीनों से गुल है। स्ट्रीट लाइट के पूरे सिस्टम को आपको समझना होगा। स्ट्रीट लाइट का जो मेंटेनेंस है, लाइट नगर निगम लगाता है। कई बार उसमें फेस गायब हो जाता है। अभी हमने कई जगह लाई, एक दो जगह शीशे में बॉक्स भी चोरी हो गए। इसके लिए व्यवस्था बनाई है। एमपी भी नगर निगम दोनों मिलकर जब काम करेंगे तब ठीक है। इसमें एक तो सड़क में गड्ढे, ऊपर से बत्ती भी गुल। ऐसे में लोगों की मुसीबत डबल हो गई है। कब हादसा हो जाए कुछ नहीं पता। स्ट्रीट लाइट जनता के लिए बंद है, सड़कों पे नहीं है, और जिम्मेदार अधिकारी जो हैं उनके बंगले चमचमा रहे हैं, उनके लिए लाइट पहुंच जाती है, लेकिन जनता के लिए देने को नहीं है। पूरी तरह से अंधेर नगरी जो मची हुई है उसका उदाहरण ये अंधेरी सड़कें, ये अंधेरे मोहल्ले। सर बहुत खराब है, हर जगह अंधेरा पड़ा है। इतना व्यस्त चौराहा होने के बाद भी इस समय आप स्थिति देख सकते हैं कि पूरा अंधेरा मचा हुआ है। ना ही कोई चीजें दिखती है यहाँ पर, ना ही कोई साइन बोर्ड दिखते हैं। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि सरकार स्ट्रीट लाइट को लेकर चिंतित है और इसका समाधान किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट का सही करना उस क्षेत्रीय नगर निगमों का काम होता है। जिस नगर निगम एरिया में, वहाँ के नगर निगम एरिया के आयुक्त को, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी चिंता करते हो ठीक हो। पूरे प्रदेश में आप करेंगे इसके लिए? नहीं, ये प्रदेश हमारा, मेरा कर्तव्य, मैं अपने क्षेत्र में हूँ, वहाँ के जनप्रतिनिधि अपने सब जगह के सजग हैं, तो जब शिकायत मिलती है उसको दूर करते हैं। अब समाधान कब होगा इसका कुछ नहीं पता है। जनता है परेशान हो रही है। बोर्ड तो मिल गया है, अब 4 साल तक आश्वासन से काम चल जाएगा। फिर चुनाव आएंगे तो जनता से राम राम करने जाएंगे और फिर वादों की एक नई कहानी सुना देंगे। जनता ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। और ये हालात सिर्फ ग्वालियर की नहीं, मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों की है, और छोटे कस्बे या छोटे शहरों के हालात तो और भी बुरे हैं। देखना यही है कि इन हालातों पर मंत्री या अफसरों की
कब निगाह पड़ती है और कब हालात बदलते हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो आपने मध्य प्रदेश के दो बड़े शहरों का हाल देख लिया। पहला और राजधानी भोपाल की ही तस्वीर आपने देखी। कई बड़ी सड़कें जहां लगातार ट्रैफिक चल रहा है, बावजूद स्ट्रीट लाइट बंद हैं, और एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसी सड़कें हैं राजधानी भोपाल में जो इसी अंदाज में जहां अंधेरा है, जो लगातार हादसों को न्योता दे रही हैं, अपराधों को न्योता दे रही हैं। और ऊर्जा मंत्री का शहर ग्वालियर का हाल भी आपने देखा। वहां भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पर नजर नहीं आ रही स्ट्रीट लाइट। वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से और जानकारी के साथ। वासु, राजधानी भोपाल में ही अगर कई सड़कें अंधेरी हैं, कई सड़कें कहें कि लाइट ही नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो यह तो फिर बहुत ही बड़ी विडंबना है। अब बिल्कुल प्रशांत, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजधानी भोपाल का सबसे मुख्य चौराहा है बोर्ड ऑफिस चौराहा। ये भोपाल के बिल्कुल बीच में है और ये पूरे शहर को जोड़ने का काम करता है। कहीं दूर दराज के क्षेत्र में जाना छोड़ दीजिए ना, आप भोपाल की सड़क देख लीजिए बोर्ड ऑफिस चौराहे की, आपको यहाँ पे तस्वीर नजर आ जाएगी। आप कहीं और नहीं खड़े हैं, ये बोर्ड ऑफिस चौराहे पे आप खड़े हुए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रैफिक किस तरीके से रेंगता है। जहां पर रफ्तार सबसे तेज होनी चाहिए, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है जिसे वर्ल्ड क्लास बनाया गया है। एमपी नगर यहां से शुरू होता है और यहां पर आप सड़कों का हाल देख सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति में। यहां पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो रोजाना यहीं से आना जाना करते हैं, इनसे बात कर लेते हैं कितनी परेशानी होती है। मतलब बिल्कुल भोपाल के बीचों बीच सबसे कमर्शियल ये जोन है और यहां पर इतने बुरे हालात। जी, आप जैसे देख सकते हैं ये सबसे मेन इलाका है। अभी आप डीबी मॉल के सामने खड़े हैं और आप यहाँ की हालत देखिए, कितने ज्यादा गड्ढे, रोज युवा परेशान है। रोज यहाँ एमपी नगर पूरा कोचिंग का एरिया है, हमें रोज यही अप डाउन करना पड़ता है और ऐसी स्थिति को हमें फेस करना पड़ता है। और रही हालत यही की नहीं, आप पूरे होशंगाबाद रोड पे जाके देखेंगे, पूरे होशंगाबाद रोड की हालत ये है। सावन का महीना चल रहा है, भोजपुर जो जनता जाती है, भोजपुर वाले रोड पे अगर जनता जाती है तो वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है सिर्फ इन्हीं गड्ढों की वजह से। अब इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? प्रशासन उठाएगा। वासु, ऐसे में एक तरफ गड्ढे, दूसरी रात में अगर लाइट ना हो तो फिर करेला ऊपर से नीम चढ़ा। आवागमनी में बहुत दिक्कत होती है, गड्ढे इतने, उनको रिपेयर करने का कोई काम करते नहीं। प्रोजेक्ट आते हैं, अभी मेट्रो का प्रोजेक्ट आया तब से तोड़फोड़ चल रही है इतने सालों से, लिमिट में कंप्लीट नहीं करते जो इनकी वैलिडिटी है। प्रोजेक्ट जिस टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। अब BRTS का प्रोजेक्ट आया था, उसमें फिर उन्होंने तोड़फोड़ की, फिर उसके बाद इनका काम नहीं हो पा रहा। यही चलता रहेगा, कुछ नहीं, वो फर्जी ठेकेदारों को ठेका देंगे और कुछ दिन रोड चलेगी, उसके बाद उनकी रोड नहीं चलेगी। यही स्थिति है, यही स्थिति से युवा रोज परेशान चल रहा है, रोज ये स्थिति फेस कर रहे हैं। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसकी जिम्मेदारी उठाने कोई नहीं। जनप्रतिनिधि आते हैं कि नहीं यहाँ पे कभी हालात देखने, जो जिनको वोट देके जताया है कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं? बहुत लोग परेशान होते हैं, इससे एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। बहुत दिनों से ये रोड ऐसे ही डली है। शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पे, सब लोग बस ऐसा ही है स्थिति। 2-3 साल से ऐसी स्थिति, कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उससे लोगों को परेशानी हो रही है। अब भले ही काम चल रहा है, सरकार कर रही है काम, पर इन पे भी ध्यान देना चाहिए, इन गड्ढों पे भी। ठीक है। तो देखिए ये प्रशांत, राजधानी भोपाल के लोग हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि यहाँ पे हालात जो हैं वो कितने ज्यादा खराब हैं। परेशानियों दरअसल एक तरफ जो आप तस्वीर में दिखा रहे हैं गड्ढे, वाकई ये बड़ी परेशानी है। और ऐसे में अगर जब रात हो, अंधेरा हो और लाइट ना हो, तब फिर क्या स्थिति होगी, ये वाकई सोचने वाली बात है। वासु, वासु आवाज आप तक पहुंच रही? शायद वासु तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा वासु से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह वाकई अपने आप में सवाल है कि जब राजधानी के मेन चौराहों पर, चौक चौराहों पर अगर लाइटिंग नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, तो फिर आम जनता हादसे का शिकार क्यों नहीं होगी? वासु चौरे हमारे साथ बने हुए। वासु, आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल। वासु, दरअसल आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे खराब सड़कों की, जगह जगह गड्ढे हैं और दूसरी तरफ ऐसी भी सड़कें हैं जहां पर गड्ढों के साथ साथ लाइटें भी नहीं है, यानी कि अंधेरा। अगर रात हो जाए तो फिर आपके सामने दुगनी चुनौती है, सड़कों को खोजना भी और रास्ते को खोजना भी अंधेरे में।
बिल्कुल ठीक कहा प्रशांत आपने, और ऐसा एक दो इलाके में नहीं है, भोपाल के हर इलाके में यही हाल है। और फिर से मैं वही एग्जांपल आपको दूंगा जहां पे हम मौजूद हैं। अजय आपको दिखाएंगे जरा यहाँ पे ऊपर कैमरा घुमा के कि यहाँ पे आपको एक भी स्ट्रीट लाइट नजर नहीं आएगा। ये भोपाल का सबसे मुख्य इलाका है। आप देख लीजिए बोर्ड ऑफिस चौराहे पे लाइट नहीं है। यहाँ पे अभी तो ठीक है, थोड़ी सी जो नेचुरल लाइट है वो अभी बनी हुई है, लेकिन अब से 1 घंटे बाद जब जो सूरज है वो पूरी तरह से ढल जाएगा और जब अंधेरा हो जाएगा तो यहाँ पे आपको लाइट तक नहीं देखने को मिलेंगी और वाहनों की लाइट के भरोसे यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो रेंगता हुआ नजर आएगा। एक तरफ मेट्रो सिटी बनाने की तैयारी, लेकिन सही ढंग से नहीं बन पा रही है। वाहनों की लाइट के सहारे या कहीं यात्री आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया आपका वासु, पूरी बातचीत के लिए, तस्वीरों को दिखाने के लिए धन्यवाद। और बात बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की करेंगे। यहां भी कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन हर बार लोगों को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। लोगों का कहना है कि अंधेरे के कारण हर दिन हादसों का डर बना रहता है। सड़क पर गड्ढों और स्ट्रीट लाइट बंद होने से परेशानी डबल हो गई है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। स्ट्रीट लाइट बंद है, सड़कों पर अंधेरा पसरा रहता है। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर स्ट्रीट लाइट को लेकर पड़ताल की। उज्जैन शहर के स्ट्रीट लाइटें लगातार बंद हो रही हैं क्योंकि मानसून का सीजन है और ऐसे में स्ट्रीट लाइटें काफी समय से बंद भी पड़ी है और ठेकेदार जो होते हैं वो उनका काम जिम्मेदारी से नहीं कर सकता। नगर निगम की इंजीनियर का कहना है कि बारिश की वजह से परेशानी हो रही है। 3200 नई स्ट्रीट लाइट आई हैं, जिसमें से 2000 लाइट लग चुकी हैं। बारिश का टाइम है और हवा के झोंके वगैरह भी चल रहे हैं, जिसके कारण से लूज कनेक्शन वगैरह भी हो जाता है। देखने में आता है कि अधिकारी जो लाइट गुजारने वाले होते हैं वो समय पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं होता है, जिसके कारण ये समस्या आती है। नहीं, मेंटेनेंस तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत कमी होगी, उसको मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। नई लाइट लगाई गई हैं, पुरानी लाइट भी हैं, फिर भी शहर में अंधेरा है। कई इलाके हैं जहां शाम होने के साथ ही अंधेरा पसर जाता है। देवास रोड, इंदौर रोड, आगर रोड, MR5 रोड, मक्सी रोड, इंदिरा नगर, देवास गेट से चामुंडा माता मंदिर, सिविल अस्पताल के आसपास स्ट्रीट लाइट बंद है, जिसके कारण यहाँ हर दिन शाम होते ही अंधेरा दिखाई देता है। नगर निगम के महापौर मुकेश टटवाल का कहना है कि शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। जहां भी स्ट्रीट लाइट बंद है उनको चालू कराया जा रहा है। लाइटों की शिकायतें आती है और बारिश के समय थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन इसीलिए आज हमारे सारे अधिकारियों को पूरी टीम को लेकर के मैं स्वयं उज्जैन की सड़कों पर निकला हूँ और जहाँ भी स्ट्रीट लाइटें बनती है हमने चचालू करते हुए आ रहे हैं। आपने भी देखा कि सब लाइटें बनती तो कहीं झाड़ की डिगाल गिरने के कारण, केबल टूटने के कारण या कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, तो उनको लेकर के इसी प्रकार सारे शहर की लाइट को देखेंगे और तुरंत चालू करेंगे। स्ट्रीट लाइट को लेकर नगर निगम कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आई है। समय पर मेंटेनेंस नहीं होने से स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है। ऐसे में अंधेरे के कारण लोगों के साथ चोरी, लूट और हादसों की आशंका बनी रहती है। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज़ 18। उज्जैन शहर की जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो हाईवे हो चाहे फिर वो सिटी का क्षेत्र क्यों ना हो, जगह जगह स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है क्योंकि हम लगातार देखते आ रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह यही समस्याओं का सामना देखने को मिल रहा है। अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो महाकाल की नगरी उज्जैन, जी हां, उज्जैन की भी कई सड़कें हैं जो अंधेरे में डूबी हुई हैं। कई जगह स्ट्रीट लाइट बंद हैं तो कई जगह स्ट्रीट लाइट में जो लाइट लगी हुई हैं वो फ्यूज पड़ी हुई हैं। और हमारे साथ महाकाल नगरी उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल जी हमसे जुड़े हैं। मुकेश टटवाल जी, आवाज आपको मिल रही है? जी, मिल रही है। जी जी। मुकेश जी, महाकाल की नगरी विश्व भर से हम कहें यहाँ पर धार्मिक पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन अभी भी कुछ सड़कें ऐसी हैं कहा जाता है जहां पर अंधेरा पसरा रहता है रात होते ही।
बारिश के कारण कुछ जी। समस्या आती है, लेकिन अभी हमने लाइट में बड़ा काम किया है। जी अभी हमने 1,20,00,000 रुपए की लाइट जो महाकाल वाला हमारा हरी फाटक ब्रिज है जी उसकी चारों शाखाओं पे लगाई है, जिसमें त्रिशूल और ओम भी अंकित है। जी इसी प्रकार से शहर के जो प्रमुख मार्गों की जो लाइटों की शिकायत आ रही थी, उनके 2 करोड़ रुपए का हमारा लाइट का टेंडर हो चुका है और उसके काम भी चल रहे हैं। जी। लेकिन मुकेश जी, एक बार लाइट लगा दी जाती है, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज लगता है कि मेंटेनेंस का होता होगा कि भाई एक बार लाइट फ्यूज हो गई, आपको तुरंत समय रहते उसे चेंज भी करवानी है। जी, अभी हमने जो लाइटें लगाई हैं ये सब हमने उसको उसी टेंडर में ये मेंटेनेंस भी उसी के साथ हमने दिया हुआ है, 3 साल और 5 साल के लिए जी। जो किया हुआ। जो पुरानी हमारी लाइट थी, हमारा उज्जैन एकमात्र ऐसा शहर था जो सिंहस्थ के समय से पूरा शहर में LED लाइट थी हमारे यहाँ। जी तो उस कारण से सबको चेंज भी किया जा रहा है और जो खराब है उनको तुरंत बदला भी जा रहा है। जी, चलिए शुक्रिया मुकेश जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका। तो स्वाभाविक है, न केवल राजधानी भोपाल बल्कि उज्जैन और ग्वालियर, तमाम ऐसे बड़े शहर जो लाइट से या कहें कि स्ट्रीट लाइट पर अंधेरे से जूझ रहे हैं और खासतौर से आम जनता को परेशानी का ये सबब भी बनता है। बहरहाल हमारे इस खास प्रोग्राम अलार्म में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।